So, hello everyone. Welcome to this session. Welcome to the world of open source. So, let's talk about open source. What is open source? Like, there are many more softwares like VLC Media Player and Kubernetes. Many more things. Linux kernel are open source. You can contribute if you want to contribute any kind of software. You can contribute, right? So, डेवलपर्स लोग या फिर कंपनी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर देता है ताकि कोई भी डेवलपर आके उसमें कुछ चेंजेस कुछ अपग्रेडेशन ये सब कर सकते हैं राइट सो दिस इज द फीचर्स ऑफ ओपन सोर्स ओके तो टुडेस एजेंडा इज लाइक इंट्रोडक्शन टू द ओपन सोर्स पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है ओपन सोर्स देन वी विल जंप इनटू द गिट एंड गिटहब दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टूल्स ओके एंड हैंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन लाइक आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मैं प्रीवियसली बोला था कि गिट एंड गिटहब को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके रखिए लाइक अकाउंट बना के रखिए राइट and hands on contribution and then we will move into the Q&A round right. Okay, so if you're talking about myself, I am Sahitya Rai, currently pursuing computer science engineering from UM Jaipur, and I'm the founder of EduUp community. It's an international community, and the campus leader of GFG, Gigs for Gigs. Right. So there are many companies I work with them. Like if you want to contact with me, like there are my GitHub profile, YouTube channel link, and my LinkedIn. Right. If you want to join our community, EduHub community, you can search on Google like www.eduhubcommunity.tech. Right. Okay, so let's get started with the session, right? So what is contribution? Like ओपन सोर्स में आप लोग रियल वर्ल्ड का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लोर लाइक एक रियल वर्ल्ड कंपनी में क्या क्या हो रहा है कैसे डेवलपर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है राइट कैसे कोड बेस को मार्च किया जा रहा है कैसे सब लोग एक साथ मिल के एक प्रोग्राम पे काम कर रहा है तो उसके लिए आपको गिट एंड गिटहब एंड ओपन सोर्स में contribute करना होगा right okay so benefits there are several benefits only there are a few videos on YouTube they are talking about money stipend that is not everything right uh, if you contribute an open if you contribute in open source you will learn like network with industry people like networking is a key of like success right अगर आप पीपल मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ नेटवर्क कर रहे हैं तो आपका जो फील्ड है मतलब आपका जो कम्युनिकेशन का वर्ल्ड है वो बहुत फास्ट हो जाएगा आप एक लेट्स से आप एक कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूशन किए आप एक इशू रेज किए किसी गिटहब प्रोजेक्ट में जाके तो आपका जो लाइक उस कंपनी की जो ओनर है उसके साथ जो कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छा हो जाएगा राइट इट्स अ नेटवर्क यू कैन बिल्ड नेटवर्क राइट गेटिंग रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैं प्रीवियसली आपको बताया कि एक असली कंपनी में कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसकी एक exposure मिल सकता है इधर पे right so there is one option like showcase on your resume you can mention that yeah I contribute on that project I raise a issue on that project right आपकी जो resume है वो बहुत अच्छा दिखेगा इसकी वजह से right also you can write also you can know how to write structured and clean code like हम लोग ऐसे रफली बहुत सारा कोड लिखते हैं सी जावा पाइथन में राइट तो उधर पे आप देखेंगे स्ट्रक्चरली कैसे मतलब प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है राइट तो आप ये सब देख सकते हैं okay okay so let's move on to the git and github okay so what is git and what is github बहुत सारे लोग समझते हैं कि git and github सिमिलर चीज है बट नो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन git and github git is a version control system it can be used with various tools or locally on your computer to help you keep track on your changes okay like git के हिसाब से आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं उसका जो वर्जन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं व्हाट डू मीन बाय वर्जन कंट्रोलिंग लाइक यू हैव ए प्रोजेक्ट आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं राइट डे बाय डे ग्रेजुअली आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे लाइक एक चेंजेस किया बट वो ऐप क्रैश हो गया या फिर वेबसाइट वो काम नहीं कर रहा है तो आपको प्रीवियस वर्जन में जाना पड़ेगा तो आप कैसे पता करेंगे कि मैं कहाँ पे चेंज किया इतना बड़ा कोड बेस पे इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटेक्ट राइट so that's why we are using git to track the changes मैं क्या क्या चेंजेस मतलब किया कहाँ पे चेंजेस हुआ कब चेंजेस हुआ उसको ट्रैक करने के लिए हम git यूज करते हैं राइट एंड देन वी विल मूव टू github what is github github is a cloud platform for hosting our code or anything right it's a platform for code collaboration right github use git for version control and provides you all sorts of awesome collaboration tools like in upcoming slide I will show you
गिट गिटहब आपको क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है, राइट। आप गिट को कैसे गिटहब के साथ कोलैब करेंगे उसको हम दिखाएंगे, राइट। ओके, तो मैं पहले बोला था गिट को इंस्टॉल कर लीजिए, जाके अपने ब्राउजर पे जस्ट टाइप कीजिए गिट इंस्टॉल गिट डाउनलोड, आप गिट को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद मैं गिट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो आपको दिखाऊंगा, राइट। ओके, सो ग्रेट, आई थिंक सब लोग अपना गिटहब में अपना अकाउंट एंड गिट पे अपना जो गिट जो है अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया है, राइट। सो गिट को कॉन्फ़िग करने के लिए हम दो कमांड यूज करते हैं, राइट। वन इज गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, एंड उसके बाद आपका जो गिटहब पे जो यूजर नेम है वो आप इधर पे डालेंगे, राइट। एंड देन आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके लिए आप यूज करेंगे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, एंड आपका जो ईमेल एड्रेस है जो गिटहब पे आप डाले हैं वो आप यूज करेंगे, राइट। मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाऊंगा, ओके। सो मैं कुछ कमांड्स इधर पे जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाऊंगा, राइट। ओके, सो देयर आर सम कमांड git init, git status, git commit। तो आप लोग समझ मतलब सोच रहे हैं जो न्यूबी है, जो जिसको गिटहब मतलब गिट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सोच रहे हैं व्हाट इज दिस, राइट। सो गिट init टू इनिशियलाइज ए गिट रिपोजिटरी। अब फिर से बोलेंगे व्हाट इज रिपोजिटरी। मैं आपको मतलब इन फ्यूचर मतलब इन अपकमिंग स्लाइड्स में आपको बताऊंगा व्हाट इज रिपोजिटरी, राइट। And git status to check the status of the file, to track the changes, right। And git commit to commit like कुछ चीजों को एक साथ accumulate करने को हम commit बोलते हैं। git checkout, checkout में क्या क्या changes हुआ है उसको ट्रेस करने के लिए हम चेकआउट यूज करेंगे। उसके बाद आता है गिट ऐड, सब जो फाइल्स है उसको ऐड करने के लिए हम गिट ऐड डॉट यूज करते हैं। एंड गिट से गिटहब पे कोड को पुश करने के लिए हम यूज करते हैं गिट पुश ओरिजिन में हाइफन हाइफन फोर्स। And there are so on so forth commands. There are several commands. This is the important command, right? Okay. So workflow of GitHub. देखो मेरा कर्सर को फॉलो करो। दिस इज माय GitHub, राइट। दिस इज माय क्लाउड होस्टिंग सर्वर। इधर पे अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो मेरे को पहले उसको फोर्क करना होता है। उस प्रोजेक्ट को मेरी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर फोर्क करना होता है। मैंने पहले फोर्क किया, फोर्क के बाद वो उसको मेरा लोकल रिपोजिटरी मतलब लोकल मशीन मतलब मेरा जो डेस्कटॉप है उसमें लाना पड़ेगा फॉर चेंजेस, राइट। कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, किसी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ फोटो ऐड कर सकते हो, कुछ भी, राइट। उसके लिए मेरे को क्लोन करना होगा। क्लोन करने के बाद वो जो प्रोजेक्ट है जो सर्वर पे था वो मेरा लोकल सर्वर पे मतलब लोकल मशीन पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद मेरे को कुछ चेंजेस करना है, जो चेंजेस करना है मैं करूंगा। उसके बाद मेरे को वो जो फाइल है उसको कमिट कर देना होगा। कमिट करने के बाद मेरे को रिपोजिटरी को फिर से पुश करना होगा। पुश मीन्स मेरे को उस जो फाइल था, जो रिमोट वाला फाइल जो क्लाउड में होस्ट किया गया था उसमें पुश कर देना होगा, राइट। देन उधर पे जाके मेरे को पुल रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। लाइक व्हाट इज पुल रिक्वेस्ट? फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लाइक इधर पे डेवलपर्स लोग को कनेक्ट करने के लिए हम पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। पुल रिक्वेस्ट अगर वो लोग एक्सेप्ट करेगा तो वो मतलब आप उस कंपनी से कोलैब कर रहे हैं, आपका जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया है, राइट। अगर वो पुल रिक्वेस्ट मार्ज हो गया कंपनी द्वारा तो आपका एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, राइट। पहले फोर्क कर देंगे, उसके बाद लोकल मशीन पे लाएंगे, कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे, जो चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे, और पुल रिक्वेस्ट अगर मार्च हो गया है तो दैट्स कॉल्ड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। लेट्स बिगिन विद गिट बैश, राइट। हम कुछ गिट बैश की कमांड्स देखेंगे, ओके। तो जस्ट मूव ऑन टू माय, ओके। तो डाउनलोड करने के लिए जस्ट क्लिक कीजिए डाउनलोड गिट। जो पहला लिंक है उसमें जाके आप क्लिक कीजिए एंड गिट को इधर से डाउनलोड कर लीजिए फॉर विंडोज मैक एंड लिनक्स, राइट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग विंडोज, सो कूल। हो गया डाउनलोड करना। अब मैं अपना जो मेन रिपो है उधर पे जाऊंगा, राइट। ओके, तो इनिशियलाइज करना इस बार, राइट। तो मैं गिट बैश को इनिशियलाइज करता हूँ, सर्च बार पे जाऊंगा, git bash, git bash, there are two options you can see, git bash and git GUI, graphical interface। उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। एज ए प्रोग्रामर यू हैव टू यूज git bash एज a terminal, right? Open git bash,
कॉन्फ़िग करने के लिए मैं टाइप करूंगा git config हाइफन हाइफन global user डॉट नेम। देन उसके बाद मेरा जो यूजर आईडी है वो इधर पे मैं डाल दूंगा। अभी मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िग्ड है, राइट। ग्लोबल यूजर डॉट नेम, इसको चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, यू कैन सी साइट हियर, राइट। if I check my email id like git config uh, git config hyphen global user dot email, you can see my email address, right? That's the thing। आप लोग इधर पे यूजर डॉट नेम के बाद अपना जो नाम है, अब जो गिटहब पे नाम दिए है उसको इधर पे डाल दें एंड एंटर कर ले, ठीक है। ऑसम। अभी हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक गिटहब पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उस फोल्डर पे अपना जो कोड बेस है अपना लोकल साइट पे उसको पोस्ट करेंगे, राइट। सो गो टू द ब्राउजर एंड ओपन गिटहब, राइट, github.com। okay, for creating github you have to click on this plus icon, I think it's visible, right? So just click on new repository, okay, so you can see repository name। मैं इधर पे एक वेबसाइट होस्ट करूंगा, तो वेबसाइट के लिए मैं कुछ नाम दे देता हूँ। कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर अंडरस्कोर वेबसाइट फॉर कंट्रीब्यूटर्स, ओके। देन इधर पे दो ऑप्शन आता है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। सो इफ यू वांट टू मेक दिस रिपोजिटरी इन पब्लिक, अगर कोई भी आपके रिपोजिटरी को देखना चाहता है तो आपको पब्लिक करना होगा, एंड अगर अपने रिपोजिटरी को हाइड करके रखना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट करना होगा, राइट। मैं पब्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को क्लिक करना है क्रिएट, रिक्वेस्टिंग टू अनदर, या create a repository like, yeah, now I will show you how you can, yeah, okay, that's for, I don't need this, okay. So just I will create this repository and I will show you how you can upload your local files in repository, like, right, okay. So just create a new folder on your desktop, right? Okay, okay, I have a folder like this is team members. This is the folder. This folder is containing some HTML file and some images, right? I will show you what is this। I think इधर पे बहुत सारा लोग वेब डेवलपर है, I guess। तो मैं इसको थोड़ा सा VS कोड पे खोल के एग्जैक्टली ये क्या है वो आप लोग को दिखाता हूँ, राइट। उसके बाद ही हम लोग पोस्ट करेंगे अपने गिटहब पे, ओके। Let's try to note that thing if you are new in that field, right? Right? Okay. Okay. Just to like this website, I guess. Yeah, this is the website. If you want to add your image, your profile link on this website, you have to contribute on my repository. Like, I will show you how you can contribute. Okay, great। So, इसके लिए हम लोग इधर पे जाएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ गिट बैश हियर। तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट द थिंग इज यू हैव टू इनिशियलाइज git, okay? For this you can write git init command, note down the command, right? It's very important, git init to initialize empty github repository, enter, initialized empty git repository, okay। Now I have to add all the file, right? So git add space dot,
Just wait something. Yeah, हो गया. Get status to check the exact status. Yeah, you can see the no commits yet, but all the files are green. That means some file add हो चुका है, right? And then I have to add a commit. Git commit as aim and uh, add some comment like added all files, something here, something like this. Okay, just commit. Yeah, commit done. कमिट हो गया मतलब मेरा जो लोकल फाइल्स है वो एक स्टेजिंग एरिया पे आ गया, सब कुछ कमिट होकर स्टेजिंग एरिया पे आ गया. अब हमको इसको लोकल मतलब जो रिमोट रिपोजिटरी है मतलब जो क्लाउड पे होस्ट है उधर पे अपलोड करना है, राइट. इसके लिए हम कुछ कमांड यूज करेंगे. तो इसके लिए हम पहले हमारा जो फोल्डर है उधर पे जाएंगे एंड एक यूआरएल कॉपी करेंगे, राइट. यू कैन सी द यूआरएल गिट दिस यूआरएल, राइट. इसको हम कॉपी करेंगे इधर से. दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ कमांड, राइट. Also they used to say a main branch, like हमको एक main branch भी create करना है, right. Git, what's the command, I guess. Git branch minus a main. Okay, awesome. Git branch minus a main, right. Okay. Now I have to paste the link. Okay, this is the link previously I copied, right. Okay, just enter to इनिशियलाइज मतलब एक क्लाउड पे जो सर्वर है उससे मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो लिंक है मैं उसको दे दिया कि ये पहचान ले क्या है ये चीज. ओके, तो अब पुश करेंगे. गेट पुश ओरिजिन मेन माइनस माइनस पोस्ट. आई कैन सी all the files going to the remote repository. Wait a second. I think it's clear, right. देखो जा रहा है, लोड हो रहा है. So that how to create अच्छा branch या branching. हाँ जरूर. ओके, हो गया. मैं एनिमेशन की मतलब एनिमेशन लेके ब्रांचिंग दिखाऊंगा, राइट. कैसे होता है ब्रांचिंग. व्हाट डज इनिशियलाइज रिपोजिटरी मीन. लाइक इनिशियलाइज रिपोजिटरी मींस टू उसको मतलब एक गिट का उधर पे अगर मैं आपको सोर्स देखो सब कुछ अपलोड हो गया. मैं इनिशियलाइज दिखाता हूँ क्या चीज है वो. गिट अपनी तरफ से ना एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना लेता है. देखो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ थिंग्स, हेड इंडेक्स डिस्क्रिप्शन मेनी थिंग्स. ठीक है, ये अपना गिट जो फोल्डर है ऑटोमेटिक गिट इनिट करते हैं तब आ जाता है. ये देखो गिट इनिट वाला फोल्डर, राइट. यू कैन सी आई गेस गिट इनिट वाला फोल्डर, राइट. ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो सब फाइल्स है वो मेरा होस्टिंग मतलब जो मेरा रिमोट सर्वर है उधर पे आ गया है. मेरा गिटहब पे सब लोग अपलोड हो गया है, राइट. ऑसम. नाउ अगर मेरे को इस पेज को अपना ड्राइव मतलब गिटहब की तरफ से होस्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में होस्टिंग करूंगा. इसको कैसे करते हैं देखो. सेटिंग्स पे जाऊंगा, क्लिक ऑन सेटिंग्स, राइट, एंड मूव ऑन टू डाउन. ओके, ऑसम. या गिटहब पेजेस, this the things, right. Click here. Okay, this is the hosting. You have to click on known and select main, right, and save it. Okay, then you have to choose a theme. I am choosing minimal. Okay, and select the theme. I guess हो गया है. पता नहीं बहुत टाइम ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. Let's check it once. हाँ, या ये होस्ट हो गया है. आप लोग भी चेक कर सकते हैं. मैं इसको कॉपी करके आप लोग को दे रहा हूँ. कोई भी इसको चेक कर सकते हैं. That's the comment section, chat.
This is the link. Right. Okay. Awesome. Now कंट्रीब्यूटिंग पार्ट पे आते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है ओपन सोर्स में। मैं पहले आपको दिखाऊंगा कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद आप लोग को अगर किसी को HTML CSS का नॉलेज है तो आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट। ओके। ऑसम। तो इधर पे मैं जाऊंगा। दिस इज अ लिंक, दिस इज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन लिंक। राइट। दिस इज अ रिपोजिटरी फॉर बिगिनर्स। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पे पहले मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। राइट। तो क्या क्या प्रॉब्लमेटिक है उस फोल्डर में, इसको चेक करने के लिए आपको इशू सेक्शन में जाना होगा। इफ यू क्लिक ऑन इशू यू कैन सी सेवरल इश्यूज। क्या क्या प्रॉब्लम है, गुड फर्स्ट इश्यूज, इनहेंस इश्यूज, बग्स, यू कैन सी मेनी मोर थिंग्स। राइट। आई थिंक इस फोल्डर पे नहीं है, मैं मेरा जो खुद का रिपोजिटरी है उसमें आपको दिखाता हूँ। ओके। मेरा जो एक प्रोजेक्ट है वो ओपन सोर्स हुआ था, मतलब मैं उसको ओपन सोर्स किया था, तो बहुत सारा स्टूडेंट कंट्रीब्यूट किए थे उस फोल्डर पे। दिस इज ई लर्निंग साइट। राइट। ओके। ऑसम। This is the site. You can see there are too many pull requests are there, and 29 fork are there. And this is the issue section, right? You can see there is a bug section, good first issue, bug enhancement, good first issue, right? So for contributing in an open source project, you have to choose the issue and you can raise the issue, right? If you want to raise any kind of issue, if you see there is a problem in the in the project, you can see the problems, you can raise the issue. Right. So for raising issue you can click on new issue. Right. If you click on new issue you can raise a new issue. Right. And if you want to contribute in the existing issue, so you can like bugs, and there are some levels. If you click on levels, and this for shortlisting purpose you can click on like bugs. Okay. Want to fix any bugs, then you have to click on bugs, right? Dekho. You can see there are several bugs. Uh, in my website, there is a bug like dark mode and normal mode and a up row button is collab each other. Okay, so this is a bug. मैं अभी तक fix नहीं कर पाया हूँ, and I don't know कब fix होगा, right? Okay, so this is a things. तो अगर आपको इसमें contribute करना है, तो आपको इस issue पे जाना है, and you can comment like yes, I want to contribute, ऐसे करके आपको एक कमेंट पास कर देना है। राइट। उस वेबसाइट या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंटर होगा वो आपकी इस कमेंट को देखेगा एंड आपको एक लाइक अप्रूव करेगा, यस यू कैन कंट्रीब्यूट विद दिस इशू और समथिंग एल्स। राइट। ओके। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस वर्किंग रिपोजिटरी लाइक डिलीट। ओके। ओके। कूल। दिस इज द थिंग, you have to find the issue, and then अगर आपको परमिशन मिल गया then you have to contribute on the project. First you you need to take a permission from a maintainer, right? Awesome. Now I will show you how can contribute. This is the project I'm talking about. This is a beginners friendly issue. Okay. For contributing in a project you have to fork first. Okay, you can see a button over here. This is fork, right? Just click on fork. देखो फोल्ड करने के बाद क्या आएगा, राइट? देयर आर सम ऑप्शंस, राइट? ओके, ऑलरेडी आई fold the repository. Just click on there. Okay, you can see the name is being changed, साहित्य रॉय। साहित्य रॉय के अंडर ये रिपोजिटरी आ गया, राइट? नाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। ओके, सो उसके बाद हमको इधर पे देखना है क्या क्या मतलब प्रोसीड्यूर क्या है कंट्रीब्यूट करने के लिए, राइट? दिस इज अ readme.md फाइल। ओके, सो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के लिए ये लोग प्रोसेस बोला है कि फोर्क कोड पे क्लिक करके इस लिंक को क्लिक मतलब
इस लिंक को क्लोन करना होगा, कॉपी करना होगा, दैट्स द थिंग, राइट? ओके, सो हमको किस फोल्डर में चेंज करना है, हम लोग देखते हैं इधर पे, लाइक ओके ओके, एट contributor.md फोल्डर में हमको चेंजेस करना है. यू कैन सी contributor.md. You have to change this file, right? How? The thing is how you can do the open source contribution in this repository, like, right? Okay, so first you click on code and copy this URL. Then copy हो गया, fine. Okay, now इसको बंद कर देता हूँ, खत्म हो गया इसका दिखाने का काम. Okay, now I have to create a file, right? Just right click on there and new folder. Name it like contributor. Okay. Okay. So now I have to right click on this and go to git bash. फिर से same process. एक folder create करना होगा, किसी भी directory में जाके folder create करो, and then you have to right click on the folder and click on git bash here, right? Okay. I think it's feasible. Like, this is the size of font. Okay. For first thing you have to initialize. Again initialization. Git init. Then you have to clone the project in your local machine, right? For cloning, you have to mention git clone, and then you have to paste the entire link, right? Okay. Now it start cloning. In the meantime, I have to copy the repository name. What is the repository name I have to copy? First contributor. So copy it. Take time to load. I think सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, right? Okay, so cloning done. Now I have to make a command like cd to contribute this project and paste the repo link, repo name. I have to remove this. Okay, first contributor, cd space first contributor, and place the enter. Right now I have to create a branch. Now the concept of branching, right? What is branch? Okay, so first see the animation, then I will show the real time. Okay, just what's the website? Yeah, but is okay. So here is the concept of branching. Okay, so you can see over here, this is main branch, right? Main branch means the head branch. जो भी आप कोड लिखेंगे उसको हम हेड पे मतलब मेन पे मर्ज करेंगे. मेन इज द थिंग, लाइक जो भी कोड होगा सब मेन पे जाके मर्ज होगा. डायरेक्ट अगर कोई अपना एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जगह कोई मेन पे मर्ज कर दे, तो उस कोड पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप है या फिर वेबसाइट है वो क्रैश कर जा सकता है, राइट? उसके लिए हमको ब्रांच ही करना पड़ता है. पहले हम एक ब्रांच पे अपलोड करेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे, फिर जाके हम मेन पे upload करेंगे. That's the thing. That's why we need a branch, right? So this is the concept of branch. Okay, for branch you have to write git uh, check out
minus B, and after you have to mention the name. I give this Sahitya, right? Branch name is Sahitya. Just enter. Now you can see what's happening here. Okay, you can see मेन के ऊपर जो स्टार था वो साहित्य के ऊपर आ गया. दैट मीन्स आई एम ऑन साहित्य ब्रांच, नॉट इन मेन ब्रांच. जब मैं जो भी कोड को मार्च करूंगा, कुछ भी करूंगा, सब कुछ चेंजेस होगा ऑन साहित्य. मतलब वो जो साहित्य नाम का जो ब्रांच है उसमें सब चेंजेस होगा, नॉट द मेन ब्रांच. राइट. ऑसम. नाउ इफ आई कमिट, देखो कमिट कैसे होगा. गिट कमिट. देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहा है? साहित्य पे हो रहा है. राइट. मेन पे नहीं हो रहा है. अब अगर मैं मेन पे चेंजेस करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना है? फिर से ब्रांच स्विच करना होगा. राइट. तो कैसे स्विच करेंगे? गेट चेकआउट. ब्रांच नेम क्या है? मेन. देखो स्टार अब किस में आएगा? मेन पे चला गया स्टार. यू कैन सी स्टार इज ऑन मेन. राइट. अब मैं अगर कुछ कमिट करूं, गेट कमिट. देखो कमिट किस पे हुआ है? मेन पे हुआ है. स्टार किस पे है? मेन पे है. दैट्स द थिंग. इफ आई want to switch the branch, if I want to go to the go again in Sahitya branch, then I have to write get get checkout Sahitya. Okay, fine. देखो स्टार आ गया है. आ गया स्टार. Great. If I commit again, oh, typing error. Get commit. You can see commit कहाँ पे हो रहा है? साहित्य पे हो रहा है. Right? This is branching. अगर फिर से मेरे को मेन पे करना है तो मेरे को ब्रांच स्विच करना होगा. ब्रांच स्विच करके मेन पे कंट्रीब्यूट करना होगा. फिर से मैं कमिट करता हूँ साहित्य ब्रांच पे. देखो कमिट किधर पे हो रहा है? साहित्य पे. फिर से कमिट करता हूँ. जो भी चेंजेस हो रहा है वो मेन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इन साहित्य ब्रांच, नॉट इन मेन ब्रांच. राइट. अगर मैं फिर से मेन पे जाना चाहता हूँ, गेट चेकआउट मेन. देखो मेन पे स्टार आ गया. कमिट करूंगा. चेंजेस किस में होगा? मेन पे होगा. फिर से कमिट करूंगा. चेंजेस किस में होगा? मेन पे चेंजेस होगा. That's the thing. That is branching, right? I think now it's clear. अगर अपना जो मेन रिपोजिटरी है, मेन जो वेबसाइट है, उसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वी हैव टू क्रिएट अ ब्रांच. राइट. ओके. नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक. ओके. नाउ क्या क्या हो गया? सीडी हो गया. राइट. मैं अपने कोड बेस पे अभी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. राइट. तो उससे पहले मेरे को एक ब्रांच क्रिएट करना है. राइट. I have to create a branch. For that, I have to write git git checkout minus b and then branch name. Branch name क्या दूं? साहित्य ही दे देता हूँ या फिर कुछ भी साहित्य दे दूं. Now you can see over here, switch to a new branch Sahitya. Now I am on the Sahitya branch. Right? Now I have to change in code base. क्या चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को कुछ पता नहीं. मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट पे, देखूंगा क्या क्या चेंजेस करना होता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन करना होता है. उसके बाद मैं फिर से पुश करूंगा. राइट. ओके फाइन. दिस इज कंट्रीब्यूटर. फर्स्ट कंट्रीब्यूशन. मेरे को कंट्रीब्यूटर्स डॉट एमडी पे चेंज करना है. राइट. लेट्स सी क्या है अंदर. मेरे को पता नहीं. फर्स्ट टाइम मैं इस रिपो को ओपन कर रहा हूँ. No, this is another file you can see. Contributor. It's open. Okay, awesome. Okay, I have to mention my name and my GitHub URL, right? For that, uh, okay, okay. इससे अच्छा कोई ऑर्डर नहीं है, मैं कहीं भी दे सकता हूँ. राइट. तो मैं इसकी पहले दे देता, इसके नीचे दे देता हूँ. यू कैन सी द चेंजेस. राइट. आई होप इट्स विजिबल. जस्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ. जूम नहीं होगा.
सो चेंजेस कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। ओके, साहित्य कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, राइट। मेरा गिटहब यूआरएल पता नहीं क्या है, इसको कॉपी करके मैं अपना नाम दे देता हूँ। यूजर नेम क्या है, साहित्य रॉय। हो गया, डन। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, राइट। सब कुछ ठीक है ना, भेज देना होगा। हाँ, कंट्रोल एस से सेव, कैसे, ऑसम। फिर से टर्मिनल ओपन करेंगे। नाउ मैं किधर पे चेंजेस किया, कंट्रीब्यूटर डॉट एमडी फोल्डर पे चेंजेस किया, राइट। तो उस फोल्डर को मेरे को ऐड करना होगा क्योंकि मैं चेंजेस किया ना, समथिंग चेंज हो गया उधर पे, मेरा नाम ऐड हुआ है, राइट। तो फिर मैं इधर पे लिखूंगा गेट उसके लिए गेट ऐड एंड फाइल नेम क्या था, फाइल नेम क्या था, contributors dot md, ओके। contributors, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, contributors dot md, ठीक है क्या, या आई थिंक ठीक है, ओके ऑसम। नाउ आई हैव टू कमिट, राइट। गेट कमिट, पहले भी मैंने दिखाया था कैसे कमिट करते हैं, तो गेट कमिट, देन -m एंड कमेंट ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, साहित्य, साहित्य प्रोफाइल एडेड। नाउ एंटर, फाइल ऐड हो गया है। एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस पे है मेरा फाइल, गेट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमेंट, सॉरी ऑन ब्रांच साहित्य। मैं क्योंकि जो भी मैं पुश करूंगा ऑल रिफ्लेक्ट ऑन माय साहित्य ब्रांच, राइट। एंड देन द कंट्री, मतलब जो ओनर है वो देखेगा क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, एंड वो लोग अपना मेरा जो ब्रांच है उसको मर्ज कर देगा अपनी ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे, राइट। नाउ आई हैव टू पुश ऑन ओरिजिन, ओरिजिन मींस रिमोट, गेट पुश ओरिजिन, ब्रांच नेम क्या है मेरा, साहित्य है, राइट। सब चेंजेस में साहित्य भी क्या हो, लिख देता हूँ साहित्य, एंटर, लेट्स सी अभी अपलोड होगा, हो रहा है, ऑसम, हो गया। आई थिंक फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन, राइट। गेट स्टेटस चेक करता हूँ, ठीक है ना सब कुछ, हाँ, ऑसम। नाउ टाइम्स टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, कहा था वो, कहाँ पे चेंजेस किया मैंने, ये रहा, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो आ गया ना इधर पे, साहित्य हैड रिसेंटली पुश्ड लेस देन अ मिनट एगो, कंपेयर एंड अ पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट मार्च करते हैं वेबसाइट पे, राइट। फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, इट्स ओके, साहित्य प्रोफाइल एडेड, प्लीज रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज ऐड माय प्रोफाइल, राइट, प्लीज ऐड माय प्रोफाइल, ऐसे लिख देता हूँ, आई एम ए न्यू, आई एम ए न्यू कंट्रीब्यूटर, नाउ क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, हो गया मेरा एडिट, awesome, दिस इज द ओपन सोर्स। इस पुल रिक्वेस्ट को अगर मर्ज हो जाएगा, ये लोग मर्ज कर देगा, तो दैट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, someone merged it। हेलो साहित्य, कंग्रेचुलेशन, यू सक्सेसफुली सबमिट अ पुल रिक्वेस्ट, कंटिन्यू, ओके, आई थिंक मर्ज हो गया है, ओके। सो आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। तो मैं आपको ये जो लिंक है वो लिंक को मैं इधर पे दे देता हूँ, आप जाके एक बार गो थ्रू कीजिए इस लिंक के साथ। दिस इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, आई गेस क्या यही है, हाय चैट सेक्शन,
Okay, now पर चेक कर लेता हूँ मेरा पुल रिक्वेस्ट मार्ज हुआ है कि नहीं। हो गया है शायद। हाँ हाँ, हो गया हो गया। 11 दिखा रहा है, हो गया। ऑटो बॉट सेट करके रखा है ये लोग, मतलब मारोगे पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा अगर ठीक से पुल रिक्वेस्ट मार्ज हुआ तो। राइट। ओके। सो ये रहा मतलब एक छोटा सा डेमो। अभी अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है अभी अभी, तो मेरा जो वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा में अगर चेंज करना है तो थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करना होगा। लाइक दिखा रहा हूँ क्या क्या चेंजेस करना होगा मेरा फोल्डर पे अगर आप करेंगे। राइट क्लिक एंड ओपन विथ VS Code. Think most of the students are using VS Code, right? ओके। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ हम index.html पे जाएंगे, उधर पे चेंजेस करेंगे एंड इस फोल्डर पे अपना एक इमेज डालेंगे। राइट, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा देखो। लेट्स मेरा मेरा बात ये रहा। इधर पे div से इस div तक कंट्रोल प्लस प्लस हो सकता है क्या? होगा शायद। नहीं होता है, नहीं होता। ये देखो, ये जो वाला पार्ट है इसको उठाने का है। कंट्रोल सी से कॉपी करो, कंट्रोल वी से एक जगह पे जाके पेस्ट करो, मतलब इसके नीचे जाके पेस्ट करो। राइट। क्या क्या चेंजेस करना है? अपना नाम इधर पे डालना है, साहित्य की जगह आपका नाम। इधर में फाउंडर लिख कर रखा हो, कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपर, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड, कुछ भी। CSV भी डाल सकते हैं, कुछ भी। ऑसम। एंड देन यू हैव टू मेंशन योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्स। इधर पे href की बाद में सेमी मतलब जो कोलन, मतलब जो क्या बोलते हैं, कोटेशन है, कोटेशन में आपको इसको चेंज करके अपना लिंक डाल देना है। सेम, और कुछ भी नहीं चेंजेस करने का। राइट। एंड इधर पे अगर आपके पास ट्विटर प्रोफाइल है तो ट्विटर को आप इधर पे डाल सकते हैं। अगर पास यूट्यूब है तो यूट्यूब डाल सकते हैं, या फिर इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। एंड देखो इधर पे इमेज का सेक्शन दिख रहा है। अरे यार, साहित्य डॉट मैं एक स्लैश करके दिखाऊं, क्योंकि अगर कोई फोल्डर में फ्यूचर में क्रिएट करता हूँ तो फिर फोल्डर का नाम आगे आएगा। राइट, तो डॉट स्लैश साहित्य डॉट जेपीजे, डॉट साहित्य डॉट जेपीजे इधर पे है। ये देखो, डॉट साहित्य डॉट जेपीजे इधर पे है। तो आपको इधर पे पहले एक अपना फोटो ऐड करना है, देन यू हैव टू लाइक मेंशन द फाइल नेम। राइट। उसके बाद आपको जो प्रोसेस मैंने दिखाया, कमिट करना, चेंजेस करना, वगैरह वगैरह, इसको करना है। पहले आपको मतलब पूरा वेबसाइट को क्लोन करके अपने लोकल रेपो में लाना है, उसके बाद आपको चेंजेस करना है। समझ में आया? और मेरा रेपो का लिंक है। कंट्रीब्यूटर वेबसाइट, बस दिस इज द वेबसाइट। कुछ भी नहीं, जाके इधर पे फोर्क करो पहले। इधर पे फोर्क का ऑप्शन है, फोर्क करो। फोर्क करने के बाद इस कोड पे क्लिक करके लिंक को कॉपी करो, एंड जो कमांड बोला उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स। सिंपल थिंग्स। राइट। मैं चैट पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दैट्स द थिंग, दैट्स द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओके। ओके, नाउ मूव ऑन टू द Q&A राउंड। क्या क्या क्वेश्चन है आप लोग को देखता हूँ।